भैया मेरे शादी के बंधन को निभाना। फीफा का फाइनल हुआ है और इतना वन साइडेड फाइनल कभी जिंदगी में नहीं देखा था। अर्जेंटीना वाले करने क्या आए थे तुम लोग फाइनल में यार? हम तो मैच देखने आए थे, लगता है ये भी मैच देखने के लिए आए। स्पेन का गोलकीपर कोमा में गया हुआ था। अगर ये बात चली जाती ना पेनल्टीज के ऊपर तो मैंने बेहोश हो जाना था, क्योंकि स्पेन के कीपर भी बेहोश हो जाना था। उस मासूम का तो वार्म अप ही नहीं हुआ, एक शॉट नहीं पड़ी, एंड में आगे कोई एक शॉट पड़ गई थी। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, 60 साल की हिस्ट्री में तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई टीम वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर आई हो और 90 मिनट तक एक शॉट ना गई हो उनकी गोल के ऊपर। खैर उसके पीछे भी रीज़न है, ज़बरदस्त उनका काउंटर प्रेस करते हैं स्पेन वाले, जिस जो हमने सेमीफाइनल के अंदर भी देखा था, जो इन्होंने फ्रांस के खिलाफ किया था। उनसे भी बेचारों ने कोई दो एक शॉट्स ही लगी थी 90 मिनट में। ये सब और भी बहुत सी बातें जो कि फीफा के फाइनल के बारे में हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा इंडिया का भी जो तीसरा और आखिरी ओडीआई था इंग्लैंड के खिलाफ, उसके अंदर इंग्लैंड ने 380 रन मार दिए। कहीं से मासूम जो है चेस करने की मूड में थे ही, लेकिन 380 रन मारना लॉर्ड्स में फट्टा विकेट्स बना दी। उस मैच के बारे में भी बात करेंगे। रोको ने फुल जोर लगाया लेकिन उनको रोक दिया गया। खबरें थी कि पता नहीं शर्मा जो है वो रिटायर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, पूरा मीडिया चला रहा था। आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। खैर इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फीफा का फाइनल हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो तीसरे नंबर के भी एक मैच हुआ था इंग्लैंड का और फ्रांस का, जो कि इंग्लैंड जीत गया। पहले हाफ के अंदर 4 गोल मारे हुए थे उन्होंने फ्रांस के ऊपर, फिर आके फ्रांस से भी 3 मार दिए थे। फिर इंग्लैंड ने एक और गोल करके पता नहीं एंड में 5-4 हुआ था कि 6-4 हुआ था, तकरीबन कोई 8-10 गोल तो पड़े थे। इस खैर थोड़ा सा कैजुअली चल रहा था, तू भी मार ले यार, मैं भी देख लूंगा, मैं ही मार लूंगा। एम्बापे मार गया 2 गोल, जिसकी वजह से गोल्डन बूट भी वो लेके चले गए। बट खैर दोनों टीम्स का कोई ज़्यादा मूड था नहीं, और अगर और किसी टीम का मूड नहीं था तो वो थी अर्जेंटीना, जो कि इस फाइनल के अंदर आई थी। ऐसा मैं नहीं सोच सकता था कि ऐसे हाथ पाँव और मुंह पे भी टेप लगा के मारा है स्पेन ने। एग्जैक्टली ये हरकत की थी उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट भी, और उससे ज़्यादा बुरी की है इन्होंने अर्जेंटीना की फाइनल के अंदर आके। मेस्सी 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 हो रही, मेस्सी भाई नजर ही नहीं आ रहे हैं, पूरे मैच के अंदर नजर नहीं है। गालिबन एक दो दफ़ा नजर आया, एक दफ़ा तो भाई ने फुल जोर लगाया हुआ था कि मुंह पे हाथ रख के इन्होंने मुझे गाल देने की कोशिश की है, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं इनके ऊपर, प्लीज उसने वीआर बुलवाया। वो तो वीआर ने कहा कि ऐसा कोई ऑफेंसिव किस्म की हरकत नहीं लग रही हमें, शट अप और दफा हो जाओ। जो हरकतें कर रहे थे अर्जेंटीना वाले, जितने फाउल कर रहे हैं, वैसे तो वो शुरू से ही कर रहे हैं। पूरा ये जो साउथ अमेरिका है आपका, उसके अंदर यही चल रहा होता है। ब्राजील वाले भी यही खेलते हैं, मैक्सिको वाले भी यही खेलते हैं, सब ये खेल रहे होते हैं, लेकिन इतने डेस्परेट। मैच के बाद जाके जो है नूरा कुश्ती शुरू की हुई। हारने के बाद यार आप हार गए हैं और कुछ नहीं तो बंदा वैसे ही अपने इमोशंस में रोने में लगा होता है, मारना शुरू हो गए हैं। स्पेनिश यंगस्टर जो बच्चे हैं उनको मारना शुरू हो गए। बड़ी कोई घटिया और बड़ी थर्ड क्लास किस्म की, मतलब बंदा क्या बात करे। लोग अक्सर जो इनको यही बोल रहे होते हैं, इनको फेवर मिली, ये मिली, गंदी फुटबॉल खेलते हैं, ऑल दैट। हम लेबल तो कर लेते हैं कि अच्छा ये रोनाल्डो का फ़ैन है, उसका फ़ैन है, लेकिन भाई आपने को कसर नहीं छोड़ी। फाइनल के अंदर आके सबको सही साबित कर दिया कि वाकई ही नहायत बदतमीज। अभी तो मैं खबर इनको 3 येलो कार्ड मिले हैं और 2-3 इनके फिर इस बच्चे हैं जो कि इनको कार्ड मिलने चाहिए थे। खैर एक लाल कार्ड भी हो गया, वो तो जिस तरह का फाउल किया था उसके बाद तो पक्का पहला ही लाल था, लेकिन पहले भी चूंकि येलो लेके बैठे हुए थे तो उसके बाद 2 येलो के बाद उनको खैर बात कह दिया गया, लेकिन कसर कोई नहीं छोड़ी थी। ये भी कम है, रेफरी ने जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की डिसीजंस ली हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो मेसी ने हरकत करने की कोशिश की थी कि इनको भी मैं रेड कार्ड दिलवा दूं किसी तरह, उस पर बड़ा दुख हुआ यार। भाई तुझसे गेम नहीं हो रही है, एक अटैक तुम लोगों से नहीं हो रहा, अब इस किस्म के ऊंचे हटकंदों पे आ जाओगे यार। ये मैच के मोमेंटम का ग्राफ चेक करें आप, ये फाइनली मजाक हुआ है भाई। मुझे वैसे तो कोई, मैं इस किस्म का वो नहीं हूं जो अच्छी गेम खेले उसको सपोर्ट ही कर रहा हो, तो मुझे बेसिकली सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर इस गंदी गेम के बाद बॉल चली जाए पेनल्टीज के ऊपर और वहां पर कहीं अर्जेंटीना जीत जाए, पेनल्टीज में कोई भी जीत सकता है, तो हमारा वर्ल्ड कप विनर इस किस्म की टीम, इस किस्म की फुटबॉल खेल के बनेगा। इस चीज की मुझे सिर्फ टेंशन थी, जो कि शुक्र है स्पेन ने पूरा कर दिया। वैसे भी हम पिछली वीडियो के अंदर भी यही बात कर रहे थे कि जो पूरा सर्कल बन रहा है ना, वो जो बच्चे को नहला रहा है और फिर वही बच्चा आ रहा है फाइनल के अंदर उसके अगेंस्ट, इसका मतलब है कि कोई जो है स्टोरी लिखी जा रही थी कि यही बच्चा खत्म करेगा। हाईलाइट फिर एक दफा से ट्रंप साहब जो हैं वो दे के गए हैं ट्रॉफी, कप उन्होंने दे दिया, पकड़ा दिया, लेकिन उनका कोई मूड नहीं था। टीम वाले जो कह रहे ओके ओके थैंक यू वेरी मच, वो बड़ी तमीज से वैसे स्पेन वालों ने उसको डील किए। दूसरे धक्के दे दे के पीछे कर रहे थे कि दफा हो जाए, गेट आउट। फीफा का प्रेसिडेंट आके उसको खींचने की कोशिश कर रहा है कि सर चलें जरा साइड पे हो जाए। वो खड़ा हुआ है, वो इसीलिए खड़ा हुआ था कि जब इसके लिए शोर मचाएंगे स्पेनिश टीम के लिए, तो मैं भी स्टेज पे सामने खड़ा होकर वो एब्जॉर्ब कर लूंगा। मुझे लगेगा कि लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, मैं जीत गया हूँ वर्ल्ड कप, क्योंकि अमेरिका में आके बेसिकली वर्ल्ड कप जीता है ना कोई,
तो जीत तो अमेरिका की हुई है। खैर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हाफ टाइम में ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रेसिडेंट साहब फुटबॉल एंजॉय कर रहे हैं, आधी दुनिया मतलब थर्ड वर्ल्ड तो इधर जो है ख्वार हुई पड़ी, पूरा मिडल ईस्ट बढ़ गया, पेट्रोल की प्राइसेस किधर गई हुई हैं, पता नहीं किसके लीडर को मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहीं से लग रहा है कि इस मुल्क में जंग हो रही है भाई। 30-30 जहाज भेजे में कि जाओ जाके बम गिरा दो, ये करा दो, वो करा दो, फुल एंजॉयमेंट चल रही है उधर तो भाई, जो मर्जी कर लो। वैसे जो पिछला फाइनल हुआ था ना फ्रांस का और अर्जेंटीना का, उस तक बिल्कुल मैच भी नहीं किया। हालांकि ये कतर वतर लोग जो है बड़ी बातें कर रहे थे, ये वाला वर्ल्ड कप इस तरह था उस तरह था। वैसे तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप को भी देखा जाए, जो मैचेस हुए थे, जिसम के अपसेट्स हुए थे और जो खूबसूरत मैचेस हुए थे पिछले वर्ल्ड कप में, वो इस दफ़ा के वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन फिर भी इंजॉय किया तो उसे बंदा क्या ही कहे। टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ थी, लेकिन अब उसके अंदर वो भी क्या कर सकते हैं, यूएसए के अंदर जो टाइमिंग है उसी के हिसाब से हो रहा होता है। फिर भी जहाँ तक बात है फाइनल की, जो पिछला फाइनल हुआ था यार, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो भी इनके कीपर नहीं बचाया था, इनको मार्टिनेस है कि कौन है, और ये वाला भी मैच इनके कीपर ने ही बचाया हुआ था, क्योंकि अर्जेंटीना तो कुछ किए नहीं थे। जिस किस्म के सेव्स वो कर रहा था शुरू से लेकर 90 मिनट तक उसने बचाया हुआ था। एक गोल बड़ी मेहरबानी की सिर्फ एक गोल ही खाया भाई। खैर हम बात कर रहे थे कि स्पेन कर क्या रहा था, इसको कहते हैं भाई काउंटर प्रेसिंग। जैसी ही बॉल छीनी गई है आपके प्लेयर से, आपका बॉल के जो सबसे करीब प्लेयर है उसको भेज दिया जाता है कि तू बॉल के ऊपर चढ़ जा। वो तो चढ़ ही रहा होता है, साथ दो और भी चढ़ना शुरू हो जाते हैं कि ये पास ना निकाल पाए, और उसी पैनिक में आपका जो प्लेयर होता है वो जल्दी में पास देने की कोशिश करता है और पोजीशन लूज कर लेता है। इसके लिए आपकी फिटनेस जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और यही किया स्पेन ने। सेमीफाइनल में भी यही किया था और अभी भी यही किया था, और हिलने भी नहीं दिया। इतने बड़े बड़े अटैक्स हैं, हिलने भी नहीं दिया। खैर आप सबको पता है कि ये सब प्रिडिक्शन किसकी थी भाई, चल रही थी पहले, लेकिन मैंने कहा इसके ऊपर क्या ही करना है। ई स्पोर्ट्स जो कि सबसे मशहूर एफसी, अब तो एफसी हो गया है, एक जमाने में जो है फीफा की गेम्स बनाया करते थे, उन्होंने हर दफा पिछले 5 साल की प्रिडिक्शंस दी हैं कि कौन जीतेगा इस का वर्ल्ड कप। उनके पास जो भी डेटा वेटा होता है टीम्स का, उसके लिहाज से वो वर्ल्ड कप की प्रिडिक्शंस देने। अब आई डोंट नो इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया तो यही है कि भाई 5 साल की उन्होंने ठीक की हुई प्रिडिक्शंस। जो पिछले 5 साल से उन्होंने विनर्स बताए थे, 2010 से या वटेवर जब से भी शुरू हो रहा है, स्पेन से ही शुरू किया था उन्होंने, सारे अपेरेंटली ठीक थे। इस दफा की भी, बल्कि मैच अभी फाइनल से पहले की बहुत पहले ही बीच में उन्होंने प्रिडिक्ट यही किया था कि स्पेन ही करेगी, और उस वक्त भी यही बात थी कि पिछले 5 साल से ये लोग ठीक करते आ रहे हैं, इस बार फिर से ठीक हो गए हैं। इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, पंडित्स और पता नहीं क्या फुटबॉल के एक्सपर्ट्स जो हैं वो क्या कुछ हिसाब हिसाब करके जो है बताते हैं, और ई स्पोर्ट्स की हर दफा ठीक हुई। पहला मैच खेला था स्पेन ने कैप वर्दे से, और वो ड्रॉ हो गया था, और हम यही बात कर रहे थे कि भाई ये तो इस बार की फेवरेट टीमों में से है, और इसके साथ उन्होंने ड्रॉ कर लिया, तो पता नहीं स्पेन क्या ही करेगी। वहां से एक वेकअप कॉल मिली ने और ये जीते। और ये पिछला वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो इसके अंदर भी अर्जेंटीना अपना, मेरे ख्याल में वो पहला मैच ही था या जो भी मैच था, सऊदी अरेबिया से हार गया था, बहुत बड़ा अपसेट हुआ था, और वहां पर लोग भी कह रहे थे कि भाई मेसी की टीम और इसकी टीम उसकी टीम, ये लोग हार गए, और वहां से उनको वेकअप कॉल मिली थी और वो फिर आके वर्ल्ड कप जीत के गए थे। तो बाज़ औक़ात ये जो अर्ली लाइफ में या आपके जो इस किस्म के जो भी मसाइल आते हैं ना, जो आपको झंझोड़ देते हैं, वो आपके लिए बेहतर ही होते हैं, वेकअप कॉल होती है। खैर भाई अर्जेंटीना वालों ने जो हरकतें की हैं, जिस तरह का फाइनल उन्होंने खेला है यार, तुम लोग इजिप्ट को ही आगे आने देते भाई, मेरी टीम इंग्लैंड को आगे आने दे देते, उनको भी हरा दिया, वो कम से कम इससे तो शायद कोई थोड़ा बेहतर ही कर लेते, दूसरे हाफ में आके वो कोई स्ट्रैटेजी बना लेते। स्पेन वाला मैच भी तुम लोगों ने देखा था जो फ्रांस के साथ हुआ था सेमीफाइनल, जिस तरह उनको हराया था, फाइनल में आए हुए हो भाई, सब कुछ बस मेसी पे छोड़ा हुआ था कि मेसी कर लेगा। खैर फिर कुछ थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की डिसीजन हुई हैं, बेसिकली वो वीआर को पता नहीं इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी डिसीजन गलत नहीं थी। एक ऑफ साइड था, वो तो खैर उन्होंने दिखा भी दिया था कि कंधा बंदा जो बाहर निकला हुआ था। एक और गोल था जो कि स्पेन ने किया था, लेकिन वो फिर रिवर्स हो गया था कि पीछे फाउल हुआ है, वो भी फाउल हुआ था, पाँव रखा था डिफेंडर के पाँव के ऊपर। ये और बात है कि डिफेंडर साहब ने जितनी छलांगे मारी थी और जिस तरह वो जो है गिर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, वो थोड़ी ज़्यादा हुई भी थी, लेकिन वो भी फाउल हो चुका था, तो वो भी ठीक था। लेकिन कम से कम ये डिसीजन जो है वीआर के पास जानी चाहिए थी और वहाँ पर अनाउंस होती। बट ओवरऑल फाइनल के अंदर रेफरिंग जो है वो बहुत अच्छी हुई है, कोई भी ऐसी डिसीजन नहीं थी कि बंदा कहे कि वो गलत हो। शायद वीआर के पास गई भी थी, लेकिन उस तरह अनाउंस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो तूतड़ी के अंदर भी बता देते हैं जो भी फीडबैक होता है। खैर भी अर्जेंटीना को वैसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है बहुत से लोगों को कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, लेकिन जब से यहूदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो अर्जेंटीना के साथ सपोर्ट कर दी थी, वैसे तो अर्जेंटीना उनको सपोर्ट भी करता है, बट जब उन्होंने वहाँ पर जो ये बेशरम सपोर्ट जाहिर कर दी थी, उसके बाद तो वाकई हो गया था कि भाई कम से कम अब ये तो ना जीते। दूसरी तरफ लमीन यमाल भी जो है फ़लस्तीन के झंडे उठा के फिर रहा होता है। ये मैं बार्सिलोना कुछ अर्सा पहले ही हुआ था, जिसके ऊपर जो है मीडिया को बड़ी तब भी चढ़ी थी, और इनके कोच ने भी आके कह दिया था कि भाड़ में जाओ भाई, वो जो मर्जी करे, उसकी मर्जी है, बच्चा नहीं है वो, 18-19 साल का हो गया, अडल्ट हो गया, जो मर्जी करे, जिस मर्जी को सपोर्ट करे। तो इन चीज़ों की वजह से कहीं जाके ये तो फील हुआ कि शुक्र है ये नहीं जीते भाई। ये थी भाई फाइनल से खबरें।
आप लोगों का क्या ख्याल है? मेसी अगले वर्ल्ड कप में होंगे नहीं होंगे? रोनाल्डो के बारे में तो कह रहे हैं भाई कि उसने अपनी डाइट जो है वो कर ली, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप वैसे भी जो है वो स्पेन पोर्चुगल में होने वाला है, तीसरी कौन सी, मैक्सिको। तो जोर तो वो फुल लगाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अपने होम ग्राउंड में जहाँ पे मेरे इतने चांसेस होंगे वहाँ का मैं वर्ल्ड कप छोड़ दूँ। लेकिन मेरा ख्याल में तो उसको चले जाना चाहिए, और मेरा ख्याल में मेसी भाई को भी जो है वो चले जाना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेरा ख्याल में मेसी को नहीं मिला है, उसके ऊपर बहुत से लोग शायद नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन मैं ख्याल में जिस बंदे को मिला बिल्कुल ठीक मिला है। ये जो मैं आपको भी मिडफील्ड का बता रहा था इनको स्पेन का, इसका मास्टरमाइंड एक ही बंदा है जिसने सब चीजें जो है एग्जीक्यूट की और टीम जो है वो जीती है। लेकिन बहुत सी दुनिया कहेगी जी मेसी मेसी मेसी, क्योंकि मेसी का ब्रांड इस तरह बना हुआ है, फिर उसने 2-3 मैचेस ऐसे जिताए हैं सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स उसका बनता भी है, लेकिन फिर वर्ल्ड कप तो किसी और ने जिताया ना यार, और 2-3 मैचेस उसने भी इसी तरह जिताए हैं। ये और बात है कि उसका मेसी की तरह का वो ब्रांड और वो फैन फॉलोइंग नहीं है, तो उस तरह सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर हाइप नहीं बनी, और मेरा ख्याल में बिल्कुल सही डिसीजन थी। अब बात करें इंडिया और इंग्लैंड का जो तीसरा ओडीआई था, लॉर्ड्स के अंदर हुआ। लॉर्ड्स मशहूर है, जब ये पहला 1-1 हुआ था इनका, तो लॉर्ड्स के अंदर तीसरा मैच मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि यार यहाँ पर इंडिया का जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉर्ड्स की कंडीशंस तो टिपिकल इंग्लिश कंडीशंस होती हैं, और ऐसी फट्टा विकेट बनी है, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब इनको इंडिया में तो मिलते ही हैं फट्टे, वहां के तो वैसे ही शेर हैं, बाहर जाके भी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, उधर भी दो तो इनको फट्टा मिलते ही मिलते हैं कि जीत जाओ, आखिर तक गेम भी जाए और लोग भी जो है वो बैठे रहेंगे, क्योंकि इंडिया के सारे स्पॉन्सर्स हैं तो उनको होता है कि जी आखिरी मैच तक गेम जानी चाहिए। पहला मैच भी जो था काफी हद तक फट्टे पे ही हुआ था, वो इंग्लैंड ने नहायत गंदी बैटिंग की थी, वो जो कोलैप्स हुआ था बीच में, वो 250 तक गए थे। 80 के ऊपर 5 के बाद अगर आप 250 करके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पिच के अंदर कुछ खास नहीं है, आपकी बैटिंग ही शुरू में जो कर गई है कर गई है। टॉस जीत के पहले बैटिंग भी कर रहे थे और बड़े आराम से उन्होंने चेस कर लिया था, तो वो भी काफी हद तक जो है बैटिंग विकेट ही थी। और अब की ऐसी विकेट है लॉर्ड्स के अंदर, हाईएस्ट मेरा ख्याल में स्कोर हो चुका है ओडीआई का, या आई डोंट नो इंग्लैंड का, मेरा ख्याल में हाईएस्ट ही होगा। 380 रन मारे हैं इंग्लैंड। इसके अंदर भी वो शुक्र करें कि एंड में आके 22-22, 23-23 रन के, 22-23 और 16 रन के 3 ओवर निकल गए थे, कुछ 60 रन 62 रन बना दिए थे 3 ओवर्स के अंदर, उसकी वजह से जीते हैं, वरना गेम जो है किसी तरह इंडिया के हाथ से निकली नहीं थी। रोको ने बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदर्शन कर दी, उन्होंने जबरदस्त किस्म का सेंचुरी मार के गया है रोहित शर्मा। गिल्ली भी जो है कुछ 71 रन मार के गया है। थोड़ी सी उसकी स्ट्राइक रेट का मुझे थोड़ा था, क्योंकि आप पावर प्ले के अंदर खेल रहे हैं, शुरू में जो भी करना था। लोग तो बोलेंगे जी इसने गलत कर लिया उसने गलत कर लिया, लेकिन सबसे पहले अगर गलत किया इंडिया में किसी ने तो उनके बॉलर्स ने किया था। उसके बाद अगर कहीं गलत किया था तो वो मुझे लग रहा है कि पावर प्ले के अंदर थोड़ा सा स्लो जा रहे थे वहां पर, मतलब थोड़ा सा। आई नो कि लोग कहते हैं भाई ओडीआई है, आगे तक जाना है, 50 ओवर तक खेलना है, ऑल दैट, थोड़ी सी तेज होनी चाहिए थी। आप 5 की रन रेट के ऊपर जा रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा जो है वो गेम आउट हो चुकी थी। फिर शर्मा ने बहुत जबरदस्त उनकी बैटिंग की, उसने तो अपनी स्ट्राइक रेट पूरी कर ली थी। गिल्ली जो है उस पर डिलीवर नहीं कर सका था, बट स्टिल एक सॉलिड स्टार्ट मिल गया था। टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छा किया था, ईशी किशी फेल हुआ, अय्यर फेल हुआ, सारे के सारे जो हैं और कुछ भी नहीं चल सके। आपकी बात जो है वो आती उन्हीं के ऊपर ही, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वही गेम बना के चले जाते हैं, अगलों ने आके रन बॉल करना होता है और वो उस वजह से जीत जाते हैं। इस दफा चूंकि वो गेम 380 की थी, तो उनको काफी हद तक, उनको 330 तक गेम बना के देते, अगलों को जो है 50-60 का दे दो, तब आके उनसे होना था, अदरवाइज उनसे होना नहीं था। वही हुआ, उन बेचारों से वो हो नहीं सका। यही टारगेट अगर 350 का भी होता तो गेम वो बना के चले गए थे। बट बहुत ही कमज़ोर टीम लगती है इंडिया, अगर आप ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को अब इस मैच के अंदर अगर कहीं हारे हैं तो बॉलिंग के ऊपर हारे हैं। बुमराह नहीं था इस मैच के अंदर और आपने देख लिया कि 380 रन खाए। पहले मैच में भी हम यही बात कर रहे थे कि उसने विकेट्स ली हो या ना ली हो, गालिबन 1 या 2 ही आउट किए थे। शुरू के जो टॉप उनके 5-6 आउट होते उसके अंदर तो कंफर्म उसने 1 ही आउट किया हुआ था, लेकिन इकॉनमी वो 2 के ऊपर चल रहा था, तो अगली टीम प्रेशर में आ जाती है, शॉट मारने की कोशिश करती। उन्होंने वही किया था 80 के ऊपर जो 5 आउट हो गए थे। बट इंडिया आयरलैंड से T20 सीरीज हारने के बाद, इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद, अब इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज भी हार चुका है। पिछले 9 मैचेस में से 8 मैचेस इंडिया हार चुका है। आई डोंट नो बात होगी कि नहीं होगी। गंभीर साहब जो हैं वो फिर कोई कहेंगे कि मैंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, मैंने फलानी ट्रॉफी जिता दी। पूरी उम्र ये कहता रहा है कि भाई आप लोग जो हैं वो किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं जीते। अब वो यही कह रहे हैं कि मेरी वजह से जो है वो मैंने ये सारे कप जो हैं जिता दिए। टीम सिलेक्शन बहुत ही माठी है। अभी भी आकर अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर ही सारे डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है कि आपकी टीम जो है वो सही चूज नहीं हुई थी। खैर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इंडिया से बाहर मैचेस हो रहे हैं, इसके अंदर जो भी हो जाए, अभी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली आए हुए हैं, तो इनको फिर भी कुछ थोड़ा सॉलिड किस्म की चीजें हरकतें करने को मिल जाती हैं। बुमराह कर देता है इंडिया से बाहर जब भी खेल रहे होते हैं। ये दो चले जाएंगे तो आई डोंट नो पीछे क्या होगा। और उसी के ऊपर खबरें आ रही थी, पिछले मैच के अंदर ही पूरा का पूरा मीडिया इनका अनाउंस करना शुरू हो चुका था कि रोहित शर्मा का ये आखिरी मैच होगा। अब आई डोंट नो, फिर बाद में उसके बाद जो है बीसीसीआई ने आके कह देते कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। आई डोंट नो वो कहाँ से खबर चली थी और क्या हुआ था। इन एनी केस
सेंचुरी मार दी 130 की, इसके बाद ही इसको आके कहना चाहिए था कि ये वाकई मेरा आखिरी मैच ही है और छोड़ के चला जाना चाहिए। बट वो मेरे ख्याल में खुद खेलना चाह रहा है, वर्ल्ड कप खेलना चाह रहा है, वर्ल्ड कप जीतना चाह रहा है, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर। लेकिन नेक्स्ट ईयर भी वो नवंबर में कहीं है, तो मतलब अभी साल से ज़्यादा पड़ा हुआ है। अगर तो गंभीर रहा यहाँ पर तो फिर तो मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंस चल रही है, आई डोंट नो गंभीर भी रुकेगा कि नहीं रुकेगा। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में बता देना। वर्ल्ड कप के फाइनल में आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, अर्जेंटीना को कि स्पेन को? उसके बारे में भी नीचे कमेंट्स में बता देना कि आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड कप कैसा रहा। जो भी आपका फीडबैक है हमें ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।